हेलो एवरीवन। हम जो है क्लास 12 का जो है आपका चैप्टर ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज़ कर रहे हैं और आज का जो हमारा टॉपिक है दैट इज़ ड्रग्स एंड अल्कोहल अब्यूज़। देखो, ड्रग्स होते क्या हैं और अल्कोहल अब्यूज़ क्या होता है और ड्रग अब्यूज़ के बारे में डिटेल में हम स्टडी करेंगे। एक्चुअली ड्रग का जो है हमारी लाइफ में जो है पॉजिटिव रोल होता है। बहुत सारी ऐसी बीमारियाँ हैं जहाँ पे ड्रग्स का यूज़ किया जाता है। लेकिन कई बार जो होते हैं कुछ लोग जो हैं इनका अब्यूज़ करना स्टार्ट कर देते हैं, दैट इज़ कॉल्ड एज़ अ ड्रग अब्यूज़। जैसे आप देख सकते हैं जो नॉर्मली जो ड्रग हम यूज़ करते हैं दैट इज़ ओपियोइड, कैनाबिनॉइड और कोकाइलक्लाइड वगैरह बहुत सारे ड्रग्स होते हैं हम यूज़ करते हैं, ठीक है? लेकिन जितने भी ड्रग्स हैं ना बेटा, ये सारे के सारे कहाँ से ऑब्टेन करते हैं? जितने भी आपके एंजियोस्पर्मिक प्लांट हैं या फ्लावरिंग प्लांट हैं, वहाँ से मैक्सिमम ड्रग्स होते हैं वो क्या होते हैं? ऑब्टेन होते हैं। और कुछ ड्रग्स जो होते हैं कहाँ से ऑब्टेन होते हैं? फंजाई से। इनको हम डिटेल में स्टडी करेंगे, ठीक है? तो एनसीईआरटी क्या बोलती है आपकी? सर्वे एंड स्टैटिस्टिक्स जो होते हैं ये शो करते हैं कि यूज़ ऑफ ड्रग एंड अल्कोहल हैज़ बीन ऑन द राइज़ स्पेशली अमंग द यूथ। आपके यूथ जो भी यंग चिल्ड्रन है या जो भी यूथ है दैट इज़ अप्रॉक्सिमेटली फ्रॉम 13 टू 30 ईयर्स का जो भी यूथ होगा उसमें जो मतलब ड्रग का अब्यूज़ जो मतलब काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया है। दिस इज़ रियली ए कॉज ऑफ कंसर्न एज इट कुड रिजल्ट इन मैनी। ऑब्वियसली जब आप ड्रग का अब्यूज़ करोगे तो आपकी बॉडी में बहुत सारे जो होते हैं हार्मफुल इफेक्ट आपको देखने को मिलेंगे। तो वही चीज़ है, प्रॉपर एजुकेशन होनी चाहिए और गाइडेंस होनी चाहिए वुड एनेबल यूथ टू सेफ गार्ड दमसेल्फ अगेंस्ट दिस डेंजरस बिहेवियर पैटर्न एंड फॉलो हेल्दी लाइफस्टाइल। ऑब्वियसली आपको यूथ को क्या करना पड़ेगा? आपको उन्हें प्रॉपर एजुकेशन देना पड़ेगी, आपको उन्हें मतलब प्रॉपर गाइडेंस देनी चाहिए ताकि जो मतलब वो इस डेंजरस बिहेवियर से मतलब इसको हम क्या करेंगे, उनको हम प्रिवेंट करेंगे, प्रोटेक्ट करेंगे ताकि उनका हेल्दी लाइफस्टाइल जो है मतलब वो अपनी लाइफ में एक्वायर करें। तो ड्रग्स होते हैं ये कॉमनली कहाँ से दे आर कॉमनली जो अब्यूज़ किए जाते हैं दैट इज़ ओपियोइड, ठीक है? ये आपने याद रखना है। कैनाबिनॉइड एंड कोका एल्कोलाइड टाइप के जो ड्रग्स होते हैं उनका कॉमनली क्या करते हैं हम अब्यूज़ करते हैं, ठीक है? मेजॉरिटी ऑफ दिस ड्रग्स होते हैं दे आर ऑब्टेन फ्रॉम फ्लावरिंग प्लांट और सम जो होते हैं दे आर ऑब्टेन फ्रॉम फंजाई। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे कि ओपियोइड क्या होते हैं। ओपियोइड क्या होते हैं? ये ऐसे ड्रग्स होते हैं जो कि कहाँ बाइंड करते हैं, जो स्पेसिफिक ओपियोइड रिसेप्टर्स होते हैं जो कि हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम में और गैस्ट्रो इंटेस्टिनल ट्रैक या एरिया में जो रिसेप्टर प्रेजेंट होते हैं उनके साथ ये ड्रग क्या करेंगे, बाइंड करेंगे। देखो, हर चीज़ का हमारी बॉडी में क्या होता है, कोई ना कोई रिसेप्टर होता है। वैसे ही ओपियोइड के लिए जो रिसेप्टर है कहाँ प्रेजेंट होते हैं? ये सेंट्रल नर्वस सिस्टम में प्रेजेंट होते हैं और डाइजेस्टिव सिस्टम में गैस्ट्रो इंटेस्टिनल ट्रैक में इनके जो रिसेप्टर जो हैं प्रेजेंट होते हैं, ठीक है? नॉर्मली कौन सी ओपियोइड जो है यूज़ की जाती है? दैट इज़ कॉल्ड एज द हीरोइन, कॉमनली कॉल्ड स्मैक जिसको हम बोलते हैं। केमिकली इसका नाम क्या है? डाई एसिटाइल मॉर्फिन जिसको यूज़ किया जाता है और ये कैसी होती है? वाइट होती है, ठीक है? ऑर्डरलेस होती है, इसकी कोई स्मेल नहीं होती है। बिटर क्रिस्टलन, इसका जो टेस्ट होता है कैसा होता है? क्रिस्टल की फॉर्म में और कड़वा इसकी टेस्ट पाया जाता है, ठीक है? ये कहाँ से ऑब्टेन होती है? जो मॉर्फिन होती है, ये डाइएसिटाइल मॉर्फिन जिसको हम स्मैक भी बोलते हैं, कहाँ से ऑब्टेन होती है? दिस इज़ ऑब्टेन बाय एसिटाइलेशन ऑफ मॉर्फिन। जब हम मॉर्फिन को क्या करेंगे, एसिटाइलेशन करेंगे, तो उससे क्या करेंगे, उसको हम चेंज कर लेते हैं डाई एसिटाइल मॉर्फिन में और इसको जो मतलब चेंज किया जाता है किसमें? स्मैक में। जो कि मॉर्फिन कहाँ से मिलती है हमें? मॉर्फिन जो होती है इट इज़ एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द लेटेक्स ऑफ, कहाँ से? लेटेक्स ऑफ पेपेवर सोमनीफेरम या ओपियम प्लांट्स इसको क्या किया जाता है मतलब इसका जो मतलब ऑब्टेन किया था। देख सकते हैं आप, ये मॉर्फिन का जो है केमिकल स्ट्रक्चर आपको देखने को मिलता है और ये दिस इज़ द ओपियन ओपियम या पॉपी प्लांट जिसको हम बोलते हैं, इसका साइंटिफिक नेम क्या है? पेपेवर सोमनीफेरम है, ठीक है? तो ऑब्वियसली जो मॉर्फिन है वो कहाँ से मिलती है हमें? मॉर्फिन जो है बहुत ही इफेक्टिव सेटिव होता है, पेन किलर होता है। ये पेन को क्या करता है? रिड्यूस करता है और ऐसे पेशेंट में इसका यूज़ किया जाता है जिनकी हाल ही फिलहाल में क्या हो मतलब सर्जरी होती है, उनमें मॉर्फिन का काफ़ी ज़्यादा यूज़ किया जाता है। लेकिन यहाँ पे इम्पोर्टेंट ये चीज़ हो जाती है कि मॉर्फिन जो होता है कहाँ से ऑब्टेन होता है? बाय पेपेवर सोमनीफेरम, ठीक है? या पॉपी प्लांट से हम क्या करते हैं, उसको ऑब्टेन करते हैं
और जनरली इसको कैसे लिया जाता है, स्नॉटिंग से लिया जाता है एंड इंजेक्शन से लिया जाता है। ऑब्वियसली इसको जो मतलब बाई स्नॉटिंग यानी नेजल पैसेज से लिया जाएगा, इंजेक्शन के थ्रू लिया जाता है। और हीरोइन जो है ये भी एक टाइप का ओपियोइड है, लेकिन वो क्या है, डिप्रेसेंट है, और ये स्लो डाउन करता है बॉडी फंक्शंस को। तो हीरोइंस के है वो भी एक ओपियोइड टाइप का जो है मतलब ओपियोइड है, लेकिन ये बॉडी फंक्शन को क्या करेगा, स्लो डाउन करेगा। ठीक है, उसके बाद अगर देखा जाए तो कैनाबिनॉइड भी होते हैं। सेकंड टाइप अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी जो होते हैं ड्रग्स होते हैं, सेकंड टाइप का ड्रग्स जो हम क्या बोलेंगे, कैनाबिनॉइड बोलेंगे। ठीक है, तो कैनाबिनॉइड क्या होते हैं, ये बहुत सारे ग्रुप ऑफ केमिकल होते हैं जो कि हमारे कैनाबिनॉइड रिसेप्टर्स होते हैं, कहाँ प्रेजेंट होते हैं, ब्रेन में प्रेजेंट होते हैं, उनके साथ ये बाइंड करते हैं। तो कैनाबिनॉइड रिसेप्टर्स होते हैं, कहाँ प्रेजेंट होते हैं, ब्रेन में प्रेजेंट होते हैं, और ये इन्हीं के साथ बाइंड करते हैं। नेचुरल कैनाबिनॉइड्स होते हैं, इसको कहाँ से लिया जाता है, आपके जो मतलब दे आर ऑब्टेन फ्रॉम द इनफ्लोरेसेंस ऑफ द कैनाबिस टाइवा। ठीक है, जो भांग का प्लांट है उसका साइंटिफिक नेम क्या होता है, कैनाबिस टाइवा होता है। वहाँ से उसकी इनफ्लोरेसेंस से इस जो है कैनाबिनॉइड को क्या किया जाता है, मतलब ऑब्टेन किया जाता है। ठीक है, फ्लावर, टॉप्स, लीव्स एंड रीजन ऑफ कैनाबिस प्लांट्स होते हैं, इसमें वेरियस कम्बिनेशन में इसका यूज़ किया जाता है। देखिए जैसे फ्लावर, टॉप्स हैं, लीव्स हैं, रेजिन है, ठीक है, इनका वेरियस कॉम्बिनेशन में यूज़ किया, जैसे इनसे भांग बनाई जाती है, मरीजुआना बनाया जाता है, हशीश बनाया जाता है, चर्स बनाया जाता है, गांजा बनाया जाता है। तो इनका हम यूज़ करते हैं। जनरली इनको कैसे लिया जाएगा, इनहेल किया जाता है या ओरल इंजेक्शन किया जाता है, और दीज आर नोन फॉर देयर इफेक्ट ऑन कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम ऑफ द बॉडी। ये बॉडी के जो कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम है उसके ऊपर क्या करते हैं, ये इफेक्ट डालते हैं। ये भी आपने याद रखना है। ठीक है, तो ये जैसे आपके जो मतलब कैनाबिनॉइड का स्ट्रक्चर आप देख सकते हैं। ठीक है, और लीव्स ऑफ कैनाबिस स्टाइवा भी आप देख सकते हैं। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट जो आते हैं दैट इज कॉल्ड एज अ कोका एल्कोलाइड और कोकेन जिसको हम बोलते हैं। ठीक है, कोका एल्कोलाइड और कोकेन इसको हम बोलते हैं। ठीक है, ये कहाँ से ऑब्टेन होती है, ये एक ऐसे प्लांट से ऑब्टेन होती है। इसका प्लांट का नाम क्या है, एरिथ्रोजाइलोन या एरिथ्रो, पहले इसका जो ओल्ड एनसीईआरटी इसका नाम क्या रखते थे, इसका जो नाम रखते थे मतलब जो मतलब एरिथ्रोजाइलोन रखते हैं, लेकिन इसका नाम जो चेंज हो गया दैट इज एरिथ्रोजाइलम कोका, जो कि साउथ अमेरिका के जंगलों में पाया जाता है। ठीक है, और इसका मेन काम क्या है, ये न्यूरो जो होते हैं उनके ट्रांसपोर्ट के साथ क्या करता है, इंटरफेयर करता है। जैसे हमारे ब्रेन में जो न्यूरो होते हैं, डोपामिन वगैरह, उसकी ट्रांसपोर्ट में क्या करेगा, ये इंटरफेयर करेगा। कोकेन जो होते हैं इसको हम नॉर्मली क्या बोलते हैं, कोक बोलते हैं। क्रैक भी इसको जो मतलब बोलते हैं, लेकिन इसको यूजुअली जो है स्नॉट किया जाता है बाय नेजल पैसेज से, इसको मतलब गेन किया जाता है। तो इट हैज़ ए पोटेंट स्टिमुलेटिंग एक्शंस होता है हमारी बॉडी के ऊपर, क्या होता है इसका स्टिमुलेटिंग एक्स क्या बोलते हैं, इसका जो मतलब एक्शन होता है। ठीक है, और ये क्या करते हैं कि जैसे ही इनको कोई ड्रग एडिक्ट क्या करेगा, इनको गेन करेगा, इनको क्या करेगा, स्नॉट करेगा, तो उसकी बॉडी में जो होता है एक सेंस ऑफ यूफोरिया और उसकी एनर्जी जो होती है कुछ टाइम के लिए जो मतलब इंक्रीज होती है, उसको प्लेजरनेस की जो मतलब फीलिंग आना स्टार्ट होती है। वो जो मतलब बहुत ही ज़्यादा हैप्पी रहना स्टार्ट कर देगा। लेकिन क्या वो बहुत ही क्या टेम्परेरी कंडीशंस होती है, लेकिन ये बाद में ये प्रॉब्लम्स होती है बहुत ही ज़्यादा मतलब क्या होती है, हार्मफुल बन जाती है। एक्सेसिव डोजेज अगर आप ले लेते हो कोकेन का, तो आपको हेलुसिनेशन हो सकते हैं। ठीक है, आपको बहुत सारी मतलब कन्फ्यूजन हो सकती है। तो अदर वेल नोन प्लांट जैसे हेलोसिनोइक प्रॉपर्टी के कौन कौन से प्लांट है जिनके पास भी हेलोसिनोजेनिक प्रॉपर्टी होती है, जैसे एट्रोपा, बेलेडोना और धतूरा जो होते हैं, ये ऐसे प्लांट होते हैं जो कि क्लास सोलेनेसी फैमिली में आते हैं। बेलेडोना वगैरह जो होते हैं ये भी जो आजकल कैना बोलते हैं कि मतलब ये भी आजकल हेलुसिनेशन की प्रॉपर्टी शो करते हैं। ठीक है, दीज डे कैनाबिनॉइड्स होते हैं ये जो मतलब कुछ स्पोर्ट्स पर्सन के द्वारा जो मतलब अब यूज़ की जाते हैं टू इंक्रीज देयर एफिशिएंसी। जैसे कई बार जो होते हैं आपने सुना होगा कि जो वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी जिसका सेंटर जो है रशिया में है। ठीक है, जब भी आपकी कंट्री में ओलंपिक गेम्स होते हैं या कोई भी इंटरनेशनल गेम स्टार्ट होते हैं, तो उससे पहले क्या किया जाता है कि जितने भी प्लेयर्स हैं ना उनका जो है डोप टेस्ट किया जाता है। तो इसलिए किया जाता है क्योंकि आपके डिफरेंट टाइप के जो प्लेयर्स होते हैं वो अपनी एफिशिएंसी को, अपनी एनर्जी को इंक्रीज करने के लिए क्या करते हैं, वो मतलब आपके आर्टिफिशियल स्टेरॉइड या मतलब डोपामिन जो मतलब कोकीन वगैरह का या ड्रग्स का वगैरह का क्या करेंगे, यूज़ करेंगे। तो अगर उनकी बॉडी में जो मतलब अगर टेस्ट से क्या होगा, मतलब उनकी बॉडी में अगर आपको दिखता है कि मतलब इनकी बॉडी में जो मतलब आपके साइकोडेलिक ड्रग देखने को मिलते हैं, तो हम फिर क्या किया जाएगा, उनको जो मतलब बैन कर दिया जाता है। ठीक है,
लेकिन उसके बाद और भी ड्रग्स होते हैं, जैसे ड्रग्स लाइक बारबिटूरेट, एम्फीहेटामाइंस, डायazepines होते हैं। ये कुछ ऐसे सिमिलर ड्रग्स होते हैं जो कि नॉर्मली जो हैं दे आर यूज्ड एज मेडिसिन। देखो ये जो आपके ड्रग्स हैं, बारबिटूरेट्स देख लो, एम्फीहेटामाइंस देख लो, डायazepines देख लो, ये कुछ ऐसे सिमिलर ड्रग्स होते हैं दैट आर नॉर्मली यूज्ड एज medicines to help patient cope with a mental illness like depression and insomnia are often abused। देखिए नॉर्मली कुछ ऐसे पेशेंट होते हैं जिनमें इंसोमनिया की प्रॉब्लम होती है, यानी कि उनको नींद नहीं आती है, ठीक है, स्लीपलेसनेस होती है, ठीक है, और साथ में उनमें बॉडी में डिप्रेशन होता है। तो उस टाइम पे बॉडी को मतलब कुछ टाइम के लिए रिलीफ देने के लिए हम क्या करते हैं, ड्रग का यूज़ करते हैं, दैट इज बारबिटूरेट या एम्फीहेटामाइंस का यूज़ भी करते हैं, ठीक है। लेकिन कई बार कुछ पर्सन्स क्या करते हैं, वो स्लीपिंग पिल्स लेना स्टार्ट कर देते हैं, वो हैबिचुअल बन जाते हैं, वो एडिक्टेड बन जाते हैं, तो ये भी प्रॉब्लम क्रिएट कर सकते हैं। जैसे मॉर्फिन है, ये ओपियोइड है। मॉर्फिन जो होता है इट इज़ वेरी इफेक्टिव इन सेडेटिव एंड पेन किलर, ठीक है। जैसे मॉर्फिन का जो यूज़ किया जाता है वो क्या किया गया, पेन को किल करने के लिए जाता है, यानी ऐसे पर्सन जिनमें अभी जो सर्जरी हुई है तो उसके बाद उनकी पेन को रिलीफ करने के लिए क्या किया जाता है, मॉर्फिन का यूज़ किया जाता है। और सेवरल प्लांट, फ्रूट एंड सीड्स होते हैं, इनके पास भी क्या होती है, मतलब हेलोसिनोजेनिक प्रॉपर्टी होती है, ठीक है। जैसे जिनका फोल्क मेडिसिन में यूज़ किया जाता है, रिलीजियस सेरेमनीज में यूज़ किया जाता है, या बहुत सारे रिचुअल में ग्लोब में जो मतलब यूज़ किया जाता है। जैसे आपको पता ही है ट्रोपाबेलाडोन और धतूरा के सीड्स होते हैं, ये भी क्या आते हैं, मतलब इनका जो यूज़ किया जाता है, ठीक है। व्हेन दीज आर टेकन फॉर पर्पस अदर देन द मेडिसिनल यूज और इन अमाउंट फ्रीक्वेंसी दैट इम्पेयर वंस फिजिकल, साइकोलॉजिकल, फिजियोलॉजिकल फंक्शन, इट कंस्टिट्यूट द ड्रग अब्यूज। देखो नॉर्मली हम ड्रग का जो यूज़ करते हैं ना बेटा, वो अपने बॉडी के लिए मेडिसिन का यूज़ करते हैं। लेकिन जब इसका यूज़ जो है मतलब अदर देन मेडिसिन के से होना स्टार्ट हो जाए, यानी कि हमारी बॉडी जो होती है इस फ्रीक्वेंसी में इसका यूज़ करे कि हमारी फिजियोलॉजिकल, साइकोलॉजिकल एंड फिजिकल फंक्शंस को क्या कर रहा है, ये इम्पेयर कर रहा है, अफेक्ट कर रहा है, देन इट इज़ कॉल्ड एज द ड्रग अब्यूज़। आप जो मतलब ड्रग अब्यूज़ के केस में घिर गए हो, ठीक है। आप ड्रग अब्यूज़ जो मतलब करना स्टार्ट कर दिए, ठीक है। उसके बाद जो नेक्स्ट आता है दैट इज़ कॉल्ड एज अ स्मोकिंग। स्मोकिंग जो होते हैं ये भी क्या होते हैं, स्मोकिंग आल्सो पेव्स द वे टू हार्ड ड्रग्स, ठीक है। आपकी स्मोकिंग ड्रग अब्यूज़ होता है, स्मोकिंग होती है। टोबैको जो होता है इसका यूज़ किया जाता है ह्यूमन बींग्स फॉर मोर देन 400 ईयर। जैसे पुर्तगालीज़ जब हमारे देश में आए तो साथ में टोबैको वगैरह लेके आए थे, तो उस टाइम से क्या करते हैं कि ह्यूमन जो होते हैं टोबैको का यूज़ करना स्टार्ट कर दिया है, ठीक है। इट इज़ स्मोक एंड च्यू और यूज़ एज ए स्नफ, ठीक है। इसको स्मोक भी किया जाता है, च्यू भी किया जाता है, इसको जो मतलब सूंघा भी जाता है। बोलने का मतलब क्या है कि टोबैको को गेन करने की डिफरेंट टाइप की प्रोसेसेस होती है। टोबैको के अंदर क्या होते हैं, बहुत सारे ऐसे लार्ज नंबर ऑफ केमिकल सब्सटेंस होते हैं, जैसे निकोटीन हो गया जो कि एल्कोलाइड होता है। और निकोटीन क्या करेगा, ये आपके एड्रेनल ग्लैंड को क्या करेगा, स्टिमुलेट करेगा टू रिलीज एड्रेनलिन और नॉर एड्रेनलिन, यानी कि एपिनेफ्रिन और नॉर एपिनेफ्रिन हार्मोन रिलीज करेगा, जिससे क्या होगा, आपकी ब्लड सर्कुलेशन में क्या होगा कि इनका जो हार्मोन लेवल है वो इंक्रीज हो गया, जिससे क्या होगा, ब्लड प्रेशर आपका राइज हो जाएगा, हार्ट रेट आपका जो मतलब राइज हो जाएगा। और स्मोकिंग जो है इज एसोसिएट विद इंक्रीज इंसिडेंस ऑफ कैंसर ऑफ लंग। स्मोकिंग करने वाले पर्सन में क्या होता है, लंग कैंसर के चांसेस हो सकते हैं, यूरिनरी ब्लैडर के चांसेस हो सकते हैं, गले का कैंसर हो सकता है, उसके ब्रोंक्यूल में इन्फ्लेमेशन आ सकती है, उसके एल्वलाई की वॉल जो है मतलब डैमेज हो सकती है, एम्फाइसीमा जिसको हम बोलते हैं, उसमें हार्ट डिजीज हो सकते हैं, उसमें अल्सर हो सकता है। तो वही चीज़ है। तो टोबैको च्युइंग के साथ क्या होता है कि इसमें इंक्रीज रिस्क ऑफ कैंसर हो जाते हैं ऑफ द ओरल कैविटी। तो ऑब्वियसली स्मोकिंग के साथ एक और ये चीज़ होती है कि आपकी बॉडी में जो है मतलब कार्बन मोनोऑक्साइड का कंटेंट जो होगा ब्लड में इंक्रीज कर जाएगा, और जिसकी वजह से क्या होगा कि आपकी हीमोग्लोबिन के साथ जो ऑक्सीजन बाइंड होती है उसकी कंसंट्रेशन भी ब्लड में कम हो जाएगी, और आपकी बॉडी में क्या हो जाता है, ऑक्सीजन की डेफिशिएंसी जो है मतलब हो जाती है, ठीक है। When one buy packet of cigarette, one cannot miss the statutory warning that is present on the packaging, which warn against smoking and say how it is injurious to health. Obviously, जब आप सिगरेट के पैकेट को देखते होगे या बीड़ी के बंडल को देखते हो तो उसमें क्या होता है कि मतलब आपके उस पे लिखा होता है कि स्मोकिंग इज इंजूरियस टू हेल्थ, ठीक है। या अल्कोहल की जो भी आप पैकेट लेते हैं तो उसमें भी ऐसा लिखा होता है। तो येट स्मोकिंग जो है तब भी प्रेवलेंट है हमारी सोसाइटी में, यूथ में, ओल्ड में, यंग जनरेशन में, सब में जो मतलब स्मोकिंग कुछ जगह
जगह पे मतलब प्रेवलेंट है, ठीक है? तो इसके डेंजर्स को जानते हुए क्या है कि च्युइंग टोमेटो इसका एडिक्टिव नेचर होता है। यूथ एंड ओल्ड नीड टू अवॉइड दिस हैबिट। हमें क्या करना चाहिए? इस हैबिट को अवॉइड करना चाहिए और एनी एडिक्ट रिक्वायर काउंसलिंग एंड मेडिकल हेल्प टू गेट रिड ऑफ द हैबिट। ये भी आपने याद रखना है, ठीक है? तो वो ये चीज़ कि आपको क्या करना चाहिए अपनी लाइफ में एक प्रॉपर जो है मतलब क्या करना चाहिए मतलब एक लाइफ़स्टाइल अपनाना चाहिए, ठीक है? उसके बाद क्या होता है कि एडोलेसेंस एंड ड्रग अल्कोहल अब्यूज़ क्या होता है? एडोलेसेंस क्या है? देखो, एक स्पेसिफिक एज होती है जो कि मतलब काफ़ी ज़्यादा मतलब रिस्की एज होती है, जिस टाइम पे बच्चे जो होते हैं मतलब आपके जो मतलब ड्रग और अल्कोहल अब्यूज़ बड़े आराम से कर सकते हैं। तो उस केस में क्या होता है, एडोलेसेंस पीरियड क्या होता है और ड्रग और अल्कोहल अब्यूज़ क्या होता है? देखो, एडोलेसेंस का मतलब क्या होता है? एक ऐसा समय और ऐसी प्रोसेस जहाँ पे क्या होता है, चाइल्ड जो होता है वो मैच्योर बन जाता है इन टर्म ऑफ हिज एटीट्यूड और बिलीफ फॉर इफेक्टिव पार्टिसिपेशन इन सोसाइटी, ठीक है? इस टाइम पे एक बच्चा जो होता है जब एडल्ट है ना, तो वो सोचता है कि मेरा भी कुछ सोसाइटी में रोल है। वो क्या करेगा मतलब कि वो अपने एटीट्यूड से, उसके बिलीफ से जो है मतलब वो क्या हो जाएगा, मैच्योर हो जाता है इस टाइम पे, ठीक है? वो मैच्योर हो जाता है। और जो एडोलेसेंस का जो पीरियड होता है बेटा, वो कितना होता है? 12 टू 18 ईयर ऑफ एज तक होता है। मे बी थॉट एज एडोलेसेंस पीरियड। हम 12 टू 18 ईयर तक क्या बोलते हैं, ये जो पीरियड होता है ये एडोलेसेंस पीरियड होता है। यहाँ से आपका क्वेश्चन बनता है, ठीक है? तो एडोलेसेंस को हम क्या बोल सकते हैं कि ये चाइल्डहुड और अडल्टहुड को लिंक करने वाली जो है मतलब स्टेज होती है। इट इज द स्टेज ऑफ लिंकिंग द चाइल्डहुड एंड अडल्टहुड। और एडोलेसेंस जो होती है इज अनकम्पनीड बाई सेवरल बायोलॉजिकल एंड बिहेवियर चेंजेस आते हैं हमारी बॉडी में। एडोलेसेंस के टाइम जो होते हैं बहुत सारे बायोलॉजिकल चेंज आते हैं, बहुत सारे मतलब जो है मतलब बिहेवियर चेंज आते हैं। और एडोलेसेंस जो होती है दस इज ए वेरी वल्नरेबल फेज होती है मेंटल एंड साइकोलॉजिकल डेवलपमेंट ऑफ एन इंडिविजुअल। तो एडोलेसेंस क्या होती है, एक बहुत ही मतलब क्या है, एक वल्नरेबल फेज है। इस टाइम पे चांसेस होते हैं, इस टाइम पे बायोलॉजिकल एंड साइकोलॉजिकल डेवलपमेंट के लिए बहुत ही मतलब एक वल्नरेबल फेज है। क्यूरियोसिटी, इस टाइम पे बच्चों में क्या होती है, हर चीज को जानने की इच्छा, क्यूरियोसिटी होती है। एडवेंचर एंड एक्साइटमेंट की मतलब उनको मतलब इस टाइम पे जो मतलब काफ़ी ज़्यादा मतलब नीड होती है एक्सपेरिमेंटेशन के लिए, ठीक है? ये मतलब कई बार कुछ बच्चे जो होते हैं स्मोकिंग, ड्रग अब्यूज़ या अल्कोहल अब्यूज़ होते हैं, क्यूरियोसिटी के लिए करते हैं, एडवेंचर और एक्साइटमेंट के लिए करते हैं, एक्सपेरिमेंटेशन करने के लिए करते हैं। और ये सारे ऐसे कॉज़ हैं जो कि मोटिवेट करते हैं यंगस्टर को टुवर्ड ड्रग एंड अल्कोहल अब्यूज़, ठीक है? ऑब्वियसली ये क्या करेंगे, सारे के सारे जो होते हैं ये ड्रग और अल्कोहल अब्यूज़ की तरफ क्या करते हैं, उसको मतलब जो मतलब मोटिवेट करते हैं। चाइल्ड जो होती हैं कि जो एक चाइल्ड की एक नेचुरल क्यूरियोसिटी जो होती है जो उसको मोटिवेट करती है हिम और हर टू एक्सपेरिमेंट, ठीक है? दिस कॉम्प्लिकेटेड फर्दर बाय इफेक्ट दैट की माइट बी परसीव्ड एज बेनिफिट ऑफ अल्कोहल और ड्रग यूज। वही चीज़ है कि इसको मतलब वो पॉजिटिव भी ले सकता है, नेगेटिव भी ले सकता है, ठीक है? तो बोलने का मतलब क्या है कि दस द फर्स्ट यूज ऑफ ड्रग और अल्कोहल may be out of curiosity or experimentation, but later the child start using these टू एस्केप फेसिंग प्रॉब्लम। वो ऑब्वियसली जैसा कोई बच्चा जो मतलब फर्स्ट टाइम अगर किसी ड्रग का अब्यूज़ कर रहा है, अल्कोहल का अब्यूज़ कर रहा है या साथ में जो मतलब किसी क्या बोलते हैं टोबैको स्मोक कर रहा है, तो बोलने का मतलब क्या है कि पहले तो एक्सपेरिमेंटेशन के लिए कर सकता है, क्यूरियोसिटी के लिए कर सकता है, लेकिन बाद में अपनी लाइफ की प्रॉब्लम्स को मतलब से भागने के लिए भी इसका यूज़ कर सकता है, ठीक है? तो उसके बाद के ऑफ लेट स्ट्रेस फ्रॉम प्रेशर टू एक्सेल इन academic or examination has play a significant role in persuading the youngster to try alcohol and drug। कई बार क्या होता है बच्चों को जो है एग्जाम का स्ट्रेस हो सकता है या ओवर बर्डन हो सकती है कुछ चीज़ें, तो उस टाइम पे जो है बच्चे जो है मतलब दे विल स्टार्ट टू डू अल्कोहल एंड ड्रग का यूज करना स्टार्ट करते थे। और द परसेप्शन अमंग यूथ दैट इट इज कूल एंड प्रोग्रेसिव टू स्मोक, यूज ड्रग और अल्कोहल इज आल्सो in a way a major cause of youth to start these habit। ऑब्वियसली कि हमारी जो यूथ में जो एक परसेप्शन है कि मतलब कि जो पर्सन जो होता है स्मोक करता है, जो ड्रग करता है, जो अल्कोहल यूज़ करता है, तो उनकी जो पर्सनैलिटी होती है कूल होती है, प्रोग्रेसिव होती है, लेकिन ये सारी की सारी क्या होती हैं, ये मिथ होती हैं, ठीक है? उसके बाद टेलीविज़न, मूवीज़, न्यूज़पेपर जो होते हैं, इंटरनेट जो होते हैं, ये भी हेल्प करते हैं टू प्रमोट दिस परसेप्शन। अदर फैक्टर दैट हैव आल्सो बीन सीन एसोसिएटेड विद द ड्रग एंड अल्कोहल अब्यूज़, जैसे आपके जो मतलब कई बार जो होते हैं फैमिली स्ट्रक्चर बहुत ही अनसपोर्टिव होता है, अनस्टेबल होता है। और कई बार जो होते हैं पीयर प्रेशर जो होते हैं, अपने साथ के जो फ्रेंड्स होते हैं उनको देख के भी क्या करते हैं बच्चे जो मतलब वो जो ड्रग अब्यूज़ करना स्टार्ट कर देते हैं। तो मतलब कि आपके ड्रग अब्यूज़ करने के या स्मोकिंग
करने के क्या क्या कॉजेज हो सकते हैं। नंबर वन, सबसे पहले वो क्यूरियोसिटी के लिए कर सकता है। नंबर टू, हो सकता है वो एक्सपेरिमेंटेशन के लिए, एक्साइटमेंट के लिए कर रहा है, ठीक है, एक्साइटमेंट के लिए, एडवेंचर के लिए कोई चीज़ कर रहा है। नंबर थ्री, वो आपके क्या बोलते हैं, एक्सपेरिमेंटेशन के लिए कर रहा है। हो सकता है किसी स्ट्रेस से रिलीफ करने के लिए वो बच्चा कर रहा हो, ठीक है। हो सकता है उसका पीयर प्रेशर उसमें जो है मतलब अनसपोर्टेड फैमिली स्ट्रक्चर होता है, तब भी क्या करता है कि वो रीज़न हो सकता है उसके ड्रग और अल्कोहल अब्यूज़ करने का। हो सकता है कि मतलब वो किसी मूवीज़ में, टीवी में, न्यूज़पेपर में ऐसी कोई मतलब मूवीज़ देख रहा है या ऐसी मतलब एडवर्टाइज़मेंट देख रहा है जहाँ पे मतलब स्मोकिंग करना जो है मतलब बहुत ही एडवांस स्टेज बताई जाती है, ठीक है। इस केसेस में भी वो इन्फ्लुएंस हो सकता है, या अपनी पर्सनैलिटी को कूल दिखाने के लिए जो मतलब कई बार बच्चे जो होते हैं वो स्मोकिंग या जो मतलब आपका क्या करते हैं, मतलब वो ड्रग और अल्कोहल का अब्यूज़ करना स्टार्ट कर देते हैं। तो ऐसे बहुत सारे जो है मतलब रीज़न हो सकते हैं। लेकिन धीरे-धीरे क्या होता है बेटा, ये जो इनका यूज़ है, ये क्या होता है, ये जो मतलब ये जो है मतलब इसका जो यूज़ है, ये क्या बन जाता है आपका मतलब ये धीरे-धीरे जो होता है मतलब एडिक्शन बन जाता है, ठीक है। कैसे एडिक्शन बनता है? देखिए, बोलता है कि ड्रग्स के पास क्या होती है, एक अंदर ही इंटरनल प्रॉपर्टी होती है कि जितने भी ड्रग्स हैं बेटा, ये क्या होते हैं, ये एडिक्टिव नेचर होता है, ठीक है। स्मोकिंग जो होती है, दैट आल्सो लीड द वे टू ड्रग्स। कई बार बच्चे होते हैं स्मोकिंग स्टार्ट करते हैं, धीरे-धीरे जो होते हैं वो स्मोकिंग से ड्रग की तरफ चले जाते हैं, ड्रग से अल्कोहल की तरफ चले जाते हैं। तो बोलने का मतलब क्या है? तो ऐसे बहुत सारे जो मतलब एडिक्शन, जब हम फिजियोलॉजिकल, साइकोलॉजिकल जो होते हैं किसी चीज़ के ऊपर डिपेंड हो जाते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, एडिक्शन बोलते हैं या डिपेंडेंस बोलते हैं। देखो, बिकॉज ऑफ अ परसीव बेनिफिट, ड्रग्स जो होते हैं इनको फ्रिक्वेंटली एंड रिपीटली जो होता है यूज़ किया जा रहा है। मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग ये है कि विच वन फेल टू रियलाइज इज द इनहर्टेंट एडिक्टिव नेचर ऑफ एल्कोहल एंड ड्रग्स। ड्रग के पास क्या होती है, एक इंटरनल प्रॉपर्टी होती है कि इसको क्या करते हैं मतलब वो एडिक्टिव नेचर होता है, ठीक है, अल्कोहल का, ड्रग्स का। और एडिक्शन क्या होती है, एक साइकोलॉजिकल अटैचमेंट होती है टू सर्टेन इफेक्ट। जैसे मान लो किसी बच्चे ने क्या किया, मतलब ड्रग का अब्यूज़ किया, उसको उसका यूज़ करने से क्या हो रहा है, उसको फ़ायदा मिल रहा है, वो मतलब स्ट्रेस से भाग गया, ठीक है, उसकी बॉडी को मतलब एक फीलिंग ऑफ प्लेजर आ रही है, उसको मतलब काफ़ी एक्साइटमेंट रहती है, वो काफ़ी ज़्यादा हैप्पी उसका मूड हो चुका है। तो उसका मतलब क्या है, उस चीज़ को गेन करने के लिए क्या करेगा, वो ड्रग का यूज़ करना स्टार्ट करेगा। सच एज यूफोरिया एंड टेम्पररी फीलिंग ऑफ वेल बीइंग एसोसिएट विद ड्रग्स एंड अल्कोहल। जो ये जो फीलिंग होती है ना ड्रग्स के साथ जो होती है, बहुत ही टेम्पररी होती है, परमानेंट नहीं होती है, ठीक है। और जिससे क्या होता है कि दिस ड्राइव पीपल टू टेक देम इवन व्हेन दीज आर नॉट नीडेड और इवन व्हेन दीज देयर यूज बिकम सेल्फ डिस्ट्रक्टिव। ये बोलते हैं कि ये इस तरह से एडिक्शन हो जाता है कि जब इनकी जरूरत भी नहीं होती तब भी क्या करेंगे, उसको लेना स्टार्ट करेंगे, ठीक है। और उसकी उसकी डेथ भी हो सकती है इस केसेस में, मतलब जब तक, बोलने का मतलब कि वो तब भी लेंगे जब उनके लिए ये ड्रग्स होती है सेल्फ डिस्ट्रक्टिव भी बन जाती है, ठीक है। तो वही चीज़ है, विद रिपीटेड यूज ऑफ ड्रग टॉलरेंस लेवल जो होती है रिसेप्टर, जैसे मान लो कि आप जो मतलब ड्रग ले रहे हो 2 मिलीग्राम ले रहे हो, ठीक है, 2 मिलीग्राम ले रहे हो। अब आपके रिसेप्टर जो होंगे कुछ टाइम के लिए क्या हो जाते हैं, वो इसके लिए क्या होते हैं मतलब मतलब वो आपके जो मतलब टॉलरेंस लेवल इसका खत्म हो जाएगा। अब उसको 2 मिलीग्राम में कोई मतलब फ़र्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद क्या करेगा वो 3 मिलीग्राम वो अपनी डोज़ इंक्रीज़ करेगा, ठीक है। और धीरे-धीरे क्या होगा, इसका मतलब रिसेप्टर का जो टॉलरेंस लेवल होगा वो इंक्रीज़ हो जाएगा, ठीक है। तो विद रिपीटेड यूज़ ऑफ ड्रग टॉलरेंस लेवल ऑफ रिसेप्टर्स होता है प्रेज़ेंट इन आवर बॉडी इंक्रीज़ेज़, और कॉन्सिक्वेंटली क्या होगा, रिसेप्टर रिस्पॉन्ड ओनली टू हायर डोज़ ऑफ ड्रग्स और अल्कोहल लीडिंग टू ग्रेटर इनटेक एंड एडिक्शन। जिससे क्या होता है कि वो ज़्यादा जो है इस एडिक्शन के दलदल में जो मतलब फँस जाएगा। However, it should be clearly borne in mind that use of these drugs होते हैं even once और कैन बी ए फोररनर टू एडिक्शन, ठीक है। आप एक बार भी इसका यूज़ करोगे तो क्या होगा, मतलब आपकी बॉडी में वो एडिक्शन का जो मतलब सिम्टम कॉज कर सकता है, ठीक है, आपको एडिक्शन की तरफ ले जा सकता है, इतना आपने याद रखना है। इसलिए दस द एडिक्टिव पोटेंशियल ऑफ ड्रग्स एंड अल्कोहल अब्यूज जो होता है, ठीक है, पुल द यूजर, ठीक है, ये यूजर को पुल करता है इनटू अ विशियस साइकिल ऑफ लीडिंग टू देयर रेगुलर यूज करेंगे, ठीक है, फ्रॉम विच ही और शी मे नॉट बी एबल टू गेट आउट इन द एब्सेंस ऑफ एनी गाइडेंस और काउंसलिंग। पर्सन जो है वो एडिक्ट हो जाएगा और उसको ड्रग एडिक्शन की प्रॉब्लम जो है वो हो जाएगी, ठीक है। अब देखो क्या होता है कि इसके भी डिपेंडेंसी एडिक्शन के भी बहुत सारे साइड इफेक्ट होते हैं। तो एडिक्शन क्या होता है कि जब किसी चीज से हमारे साथ क्या हो जाती है, जैसे एडिक्शन एक साइकोलॉजिकल अटैचमेंट है, ठीक है। यहाँ पे क्या होता है कि जैसे मान लो कि डिपेंडेंसी एडिक्शन इज टेंडेंसी ऑफ बॉडी टू मैनिफेस्ट ए कैरेक्टरिस्टिक एंड अनप्लीजेंट विड्रॉल सिंड्रोम इफ रेगुलर डोज ऑफ ड्रग एंड अल्कोहल इज
एब्रप्टली डिसकंटिन्यूड, ठीक है। जैसे मान लो किसी पर्सन को जो है अल्कोहल का जो मतलब एडिक्शन है, और धीरे धीरे उसने क्या किया, मतलब 2 या 4 दिनों के लिए वो अल्कोहल का यूज करना वो त्याग कर देता है, ठीक है। तो उसकी बॉडी में कुछ सिम्टम जो होते हैं वो अपीयर होना स्टार्ट हो जाते हैं। तो यही उसकी बॉडी की क्या है, डिपेंडेंस है। उसकी बॉडी में जो है मतलब अनप्लीजेंट विड्रॉल सिम्टम जो होंगे, मतलब वो अपीयर होना स्टार्ट हो जाएंगे। एंग्जाइटी, शेकीनेस, नोजिया एंड स्वेटिंग जो होते हैं, मतलब ऐसे बहुत सारे जो होते हैं उसकी बॉडी में सिम्टम जो है होना स्टार्ट हो जाएंगे, जिसको वो तभी क्या होंगे, मतलब वो सिम्टम शांत हो जाएंगे जब वो दोबारा अल्कोहल को करेगा, यूज करेगा, तभी जाके मतलब वो प्रॉपर हेल्दी फीट करेगा, हेल्दी मतलब फील करेगा, ठीक है। तो वही दिस इज करेक्टराइज्ड बाय एंग्जाइटी, सेकीनेस, nausea and sweating which may be relieved when use is resumed again, और in some cases withdrawal symptoms जो होंगे कैन बी सीवियर हो सकते हैं। विड्रॉल सिम्टम क्या होंगे, वो सीवियर हो सकते हैं और इवन लाइफ थ्रेटनिंग भी हो सकते हैं। एंड द पर्सन मे नीड मेडिकल सुपरविजन, ठीक है। हो सकता है कि उसको रिहेबिलिटेशन सेंटर की जरूरत पड़े। तो ऐसे मतलब विड्रॉल सिम्टम जो होते हैं बहुत ज़्यादा अफेक्ट कर सकते हैं। तो वही चीज़ है, डिपेंडेंस लीड टू द पेशेंट टू इग्नोर ऑल द सोशल नॉर्म in order to get sufficient fund to satiate his or her need, or the result may be socialism। वही चीज़ ऑब्वियसली जो बच्चा जो मतलब जिसके डिपेंडेंस है उसको सोशल डेवलपमेंट उसकी प्रॉपर नहीं हो पाएगी, वो सोशल एडजस्टमेंट में भी उसकी जो मतलब काफ़ी ज़्यादा मतलब प्रॉब्लम देखने को मिलती है, ठीक है। अब देखो क्या है कि ड्रग और एल्कोहल अब्यूज के क्या इफेक्ट होते हैं, ठीक है। सबसे पहले इमीडिएट इफेक्ट ये है ना बेटा कि ड्रग एंड अल्कोहल अब्यूज होते हैं उस पर्सन में बहुत ज़्यादा घटिया बिहेवियर, रेकलेस बिहेवियर देखने को मिलता है हमें, ठीक है। जैसे वेंडलिज्म करना स्टार्ट करेगा, गुंडागर्दी करना स्टार्ट कर देगा, वो वायलेंस वो बहुत ज़्यादा करेगा, ठीक है। और कई बार जो होता है हमारे जो ड्रग और अल्कोहल अब्यूजर्स होते हैं वो एक्सेस में जो है मतलब ड्रग का यूज़ करने से क्या होता है वो कोमा में, और कई बार उनकी डेथ भी हो जाती है। क्यों? क्योंकि उनके रेस्पिरेटरी ऑर्गन फेल हो जाते हैं, हार्ट फेल हो सकता है, सेरेब्रल और ब्रेन में ब्लीडिंग हो सकती है, सेरेब्रल हेमोरेज हो सकता है, तो कई बार उसकी क्या होती है मतलब डेथ भी हो सकती है, ठीक है। मोस्ट कॉमन वार्निंग साइन ड्रग एंड अल्कोहल अब्यूज का क्या है, मतलब यूथ के अंदर क्या है उसकी, मतलब अगर सिम्टम आपने देखने हैं किसी बच्चे के अंदर, उसकी एकेडमिक परफॉर्मेंस एकदम से क्या हो जाएगी, ड्रॉप हो जाएगी, ठीक है। और कई बार वो बच्चा क्या करेगा, स्कूल और कॉलेज से क्या करेगा, मतलब अब्सेंट होगा, ठीक है। उसका पर्सनल हाइजीन में क्या होगा, इंटरेस्ट कम हो जाएगा। विड्रॉल सिम्टम उसमें देखने को मिलेंगे, वो अपने आप को आइसोलेट कर देगा, सबसे अलग रहेगा, डिप्रेशन उसको हो जाएगा, उसकी बॉडी में फटीग होगा, उसके बिहेवियर में एग्रेसिव और रिवेलियस बिहेवियर शो करता है, ठीक है। उसकी फैमिली और फ्रेंड के साथ जो मतलब रिलेशनशिप अच्छे नहीं रहेंगे, ठीक है। उसका इंटरेस्ट जो उसका हॉबीज में जो इंटरेस्ट खो देगा, और वो स्लीपिंग और ईटिंग हैबिट भी उसकी क्या हो जाएगी, मतलब वो चेंज हो जाएगी, और उसके वेट और भूख के पैटर्न में भी क्या होगा, मतलब अगर देख सकते हो उसमें बहुत ज्यादा मतलब चेंज देखने को मिलता है। देखो एनसीईआरटी में लिखा है कि इमीडिएट और एडवर्स इफेक्ट क्या है ड्रग्स के एंड अल्कोहल अब्यूज के जो होते हैं, वो रेकलेस बिहेवियर शो करता है, वेंडलिज्म गुंडागर्दी, ठीक है, जो मतलब वायलेंस शो करेगा। एक्सेसिव डोज होते हैं उसको कोमा और उसकी डेथ भी हो सकती है, उसका रेस्पिरेशन सिस्टम फेल हो सकता है, हार्ट फेल हो सकता है, सर्वल इंटरनल ब्रेन में ब्लीडिंग हो सकती है, और कई बार क्या होता है उसके अगर देख सकते हैं ओवरडोज जो होते हैं उसको डेथ भी कॉज कर सकता है। मोस्ट कॉमन वार्निंग साइन क्या है ड्रग और अल्कोहल यूथ के अंदर जो है, मतलब उसकी एकेडमिक परफॉर्मेंस जो होगी वो ड्रॉप हो जाएगी, उसके स्कूल और कॉलेज से अनएक्सप्लेन एब्सेंट रहेगा, वो लैक उसका पर्सनल हाइजीन में क्या होगा, इंटरेस्ट वो साफ सुथरा नहीं रहेगा, उसके अंदर विड्रॉल सिम्टम, आइसोलेशन, डिप्रेशन, ठीक है, फटीग, एग्रेसिव और रिवेलियस बिहेवियर उसमें देखने को मिलेगा। उसकी फैमिली और फ्रेंड के साथ रिलेशनशिप जो होते हैं डिटेरिएट हो जाएंगे, मतलब अच्छे नहीं होंगे, और लॉस ऑफ इंटरेस्ट इन हॉबीज, चेंज इन स्लीपिंग एंड ईटिंग पैटर्न, और फ्लक्चुएशन इन वेट एंड एपेटाइट, ठीक है। तो वही चीज़ है, देयर मे बी इवन वेरी फार रीचिंग इम्प्लीकेशन हो सकते हैं ड्रग और अल्कोहल अब्यूज के, अगर अब्यूजर जो होता है इज अनेबल टू गेट मनी टू बाय ड्रग। ऑब्वियसली जब उसको ड्रग जो है मतलब बाई करने का जो मतलब उसको नहीं मिलेगा पैसा, तो क्या करेगा वो स्टील करना, चोरी करना जो मतलब स्टार्ट कर देगा। और एडवर्स इफेक्ट जो होते हैं जस्ट नॉट रिस्ट्रिक्टेड टू द पर्सन हु इज यूजिंग ड्रग और अल्कोहल एट टाइम में। ड्रग और अल्कोहल एडिक्ट जो होते हैं वो जो होते हैं इनमें कॉज ऑफ मेंटल एंड फाइनेंशियल डिस्ट्रेस, ये फैमिली की अपने आप तो चलो फिजिकली मेंटली सोशली तो हो ही गए हैं, ठीक है, अफेक्ट, लेकिन फैमिली को भी मेंटली और फाइनेंशियली क्या करते हैं ये मतलब जो है अफेक्ट करते हैं, ये भी आपने याद रखना है, ठीक है।
उसका मतलब क्या है, एक तो ये भी रीज़न हो गया। उसके बाद ये कि ऐसे पर्सन जो ड्रग को वेन्स के थ्रू लेते हैं, इंट्रावेनसली लेते हैं, यानी कि जो अपने वेन्स के अंदर क्या करेंगे, मतलब ड्रग्स को क्या करते हैं, इंजेक्ट करते हैं थ्रू इंजेक्शन या सिरिंज के थ्रू, उनमें जो है मतलब सीरियस डिजीज़ होने के चांसेस भी बढ़ जाते हैं। जैसे एड्स हो गया, हेपेटाइटिस बी हो गया, ऐसे डिजीज़ जो है होने के चांसेस हो सकते हैं। और द वायरस जो होते हैं सॉरी, वायरस जो होते हैं विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर दीज डिजीज होते हैं, वो क्या करेंगे, फिर ऑब्वियसली एक इन्फेक्टेड पर्सन से जो है मतलब बाई शेयरिंग इन्फेक्टेड नीडल और सिरिंजेस के थ्रू जो है मतलब वो स्प्रेड हो जाते हैं। और बोथ एड्स एंड हेपेटाइटिस बी जो होते हैं ऐसे डिजीज हैं जो कि क्रोनिक इन्फेक्शन है और जिनसे क्या होती है, अल्टीमेटली डेथ हो जाती है ऑर्गेनिज्म की। और बोथ कैन बी ट्रांसमिट थ्रू सेक्सुअल कॉन्टैक्ट और इन्फेक्टेड ब्लड से भी क्या हो सकते हैं, मतलब ये जो मतलब अफेक्ट हो सकते हैं। ठीक है, उसके बाद एक कोई और भी सिम्टम देखने को मिलते हैं कि यूज ऑफ ड्रग अल्कोहल ड्यूरिंग एडोलोसेंस में आल्सो हैव लॉन्ग टर्म इफेक्ट। जैसे हैवी ड्रिंकिंग अगर अडल्टहुड के टाइम होती है, ऑब्वियसली जो जिस बच्चे में अल्कोहल की मतलब एडिक्शन आ चुका है, ठीक है, वो उसका एडोलेसेंस तो पीरियड खराब हो गया, उसका जो मतलब अडल्टहुड भी खराब हो गया। ठीक है, और द क्रोनिक यूज ऑफ ड्रग एंड अल्कोहल अब्यूज होते हैं, ये डैमेज करते हैं नर्वस सिस्टम को, लीवर के अंदर एक डिजीज कॉज करते हैं, सिरोसिस नाम का लीवर को भी डैमेज करेंगे, फैटी लिवर जिसको हम बोलते हैं। ठीक है, और यूज ऑफ ड्रग एंड अल्कोहल होते हैं जब प्रेगनेंसी के टाइम, तो आपको मैंने पढ़ाया था टेराटोजेंस क्या सब्सटेंस होते हैं, ये जो मतलब प्रेगनेंसी के टाइम बच्चे को भी क्या करते हैं, ये अफेक्ट करते हैं। तो अनदर मिसयूज क्या है ड्रग का, जो है मतलब ये कुछ सर्टेन स्पोर्ट्स पर्सन जो होते हैं, ये अपनी परफॉर्मेंस को, अपनी एफिशिएंसी को, अपनी एनर्जी को इंक्रीज करने के लिए क्या करते हैं, ड्रग का मिसयूज करते हैं। वो नार्कोटिक्स एनाल्जेसिक का यूज करते हैं, पेन किलर का यूज करते हैं, एनाबॉलिक स्टेरॉइड का यूज करते हैं जो कि अपनी मसल को बिल्डअप करने के लिए यूज करते हैं, डायरेटिक्स को क्या करेंगे, जो मतलब यूज करते हैं, सर्टेन हार्मोन इन स्पोर्ट टू इंक्रीज देयर मसल स्ट्रेंथ को इंक्रीज करने के लिए, मसल्स को बल्क करने के लिए, एंड प्रमोट द एग्रेसिवनेस एंड एज रिजल्ट ऑफ इंक्रीज द, ताकि जो मतलब उनकी ओवरऑल परफॉर्मेंस जो उनकी स्पोर्ट्स में इंक्रीज हो। लेकिन साइड इफेक्ट क्या होते हैं, जैसे फीमेल जो होती हैं अगर बाई चांस वो ड्रग का अब्यूज कर रही हैं, तो उन फीमेल में क्या साइड इफेक्ट देखने को मिलेंगे, जैसे उनके अंदर मैस्कुलाइजेशन हो जाएगी, उनमें मेल लाइक कैरेक्टर्स होंगे अपीयर होना स्टार्ट हो जाएगी, उनकी एग्रेसिवनेस इंक्रीज हो जाएगी, मूड स्विंग, मूड कभी भी उनका स्विंग कर सकता है, उनका बिहेवियर जो मतलब चेंज हो सकता है, डिप्रेशन कॉज करता है, एबनॉर्मल मेंस्ट्रुएशन साइकिल जो होता है वो एबनॉर्मल हो सकता है, एक्सेसिव हेयर ग्रोथ हो सकती है फेस के ऊपर, बॉडी के ऊपर, और क्लाइटोरिस की जो है एनलार्जमेंट हो सकती है, वॉइस जो है डीप हो सकती है, और मेल के अंदर क्या होगा, एक्ने, ठीक है, फोड़े मुहांसे वगैरह जो होते हैं बॉडी के ऊपर हो सकते हैं, एग्रेसिवनेस तो ऑब्वियसली इंक्रीज होगी, मूड स्विंगिंग में भी देखने को मिलेगा, डिप्रेशन होगा, रिडक्शन इन द साइज ऑफ टेस्टिकल्स, डिक्रीज स्पर्म प्रोडक्शन, ओलिगोस्पर्मिया हो सकता है, और किडनी का जो मतलब लीवर के डिसफंक्शन को शो कर सकते हैं, फेल हो सकते हैं, ब्रेस्ट एनलार्जमेंट हो सकती है, और बाल्डनेस, गंजापन जो होता है मतलब पहले आ जाएगा एज से पहले, और एनलार्जमेंट ऑफ प्रोस्टेट ग्लैंड की एनलार्जमेंट हो सकती है, जिससे क्या होता है कि अगर जो है आप प्रोलॉन्ग टाइम तक जो मतलब ड्रग और एल्कोहल का भी यूज करोगे। तो वही चीज है, इन द एडोलेसेंट मेल एंड फीमेल सीवियर फेशियल एंड बॉडी एक्नी देखने को मिलती है, और प्री मैच्योर क्लोजर ऑफ ग्रोथ सेंटर ऑफ द लॉन्ग बोन मे रिजल्ट इन द स्टंटेड ग्रोथ, जिससे क्या होता है कि जो कई बार जो होते हैं लॉन्ग बोन्स की ग्रोथ प्रॉपर नहीं हो पाती है, जिसकी वजह से क्या होता है उनकी हाइट जो होती है बहुत ही कम रह जाती है, ये भी सिम्टम देखने को मिलते हैं। ठीक है, उसके बाद ऐसे कैसे इसको प्रिवेंट किया जाएगा, कैसे इसका कंट्रोल किया जाएगा, देखो सब बहुत सारे ऐसे मेजर उठाने चाहिए जैसे जो कि इनको प्रिवेंट करने के लिए। जैसे कई बार कहता है एज ओल्ड, आपकी जो मतलब एक कहावत है, एज ओल्ड एडेज जो है, प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। ठीक है, यहाँ पे भी वो क्या करती है, बिल्कुल फिट बैठती है कि आपको प्रिवेंशन करना चाहिए। इट इज़ आल्सो ट्रू दैट की हैबिट जो भी होती है, जैसे स्मोकिंग है, ड्रग अब्यूज़ करने की है, अल्कोहल जो होती हैं, ये जो होती हैं यंग एज में ही इनका जो मतलब आदत पड़ती है, और मोस्ट कहाँ पड़ेगी, एडोलेसेंस जो मतलब इस पीरियड के टाइम ही पड़ती है। तो हेंस इट इज़ बेस्ट टू आइडेंटिफाई द सिचुएशन दैट मे पुश एंड एडोलेसेंट टुवर्ड यूज ऑफ ड्रग और अल्कोहल, एंड टू टेक रिमेडियल मेजर वेल इन टाइम। ऑब्वियसली आपको क्या करना है कि कॉज को क्या करना है, मतलब डिस्कवर करना है, उस कॉज को क्या करना है, आपने खत्म करना है। ठीक है, इन दिस रिगार्ड पेरेंट्स एंड टीचर के साथ क्या होती है, पेरेंट्स और टीचर की जो होती है बहुत ही स्पेशल रिस्पॉन्सिबिलिटी हो सकती है, और पेरेंटिंग दैट कंबाइन विद हाई लेवल ऑफ नर्चरेंस
and consistent discipline has been associated with the lower risk of substance, alcohol, drugs, tobacco abuse जो है मतलब आप जो मतलब पेरेंटिंग के साथ जो मतलब उनकी नर्चरिंग हमें अच्छी करनी है बच्चों की, सोशली ऑल राउंड डेवलपमेंट के ऊपर फोकस करना है हमने, ठीक है, और सब कुछ ऐसे मेजर भी हमें उठाना चाहिए। जैसे नंबर 1 है कि हमें अवॉइड अनड्यू पीयर प्रेशर, ठीक है। हमें जो हर एक बच्चे की क्या होती है कि उसकी अपनी चॉइस होती है, उसकी अपनी पर्सनैलिटी होती है, उसकी चॉइस और उसकी पर्सनैलिटी को करना चाहिए बेटा, रिस्पेक्ट करना चाहिए और उसको नर्चर करना चाहिए। किसी भी चाइल्ड को जो मतलब उसको अनवांटेड तरीके से उसको अनड्यूली जो मतलब फोर्स नहीं करना चाहिए कि उसकी थ्रेशोल्ड लिमिट से ऊपर जो उसको फोर्स नहीं करना चाहिए, ठीक है। बीट स्टडी हो, चाहे स्पोर्ट्स हो, चाहे अदर एक्टिविटीज हो, तो हर एक एक्टिविटी की हमें क्या करना चाहिए, हर एक बच्चे की जो मतलब उसकी चॉइस और उसकी पर्सनैलिटी की रिस्पेक्ट करनी चाहिए। दिस इज टू अवॉइड अनड्यू पीयर प्रेशर। तो वही चीज़ है कि एवरी चाइल्ड हैज हिज हर ओन चॉइस एंड पर्सनैलिटी, ठीक है। तो क्या करना चाहिए, वी शुड बी रिस्पेक्टेड एंड नर्चर्ड, ठीक है। ए चाइल्ड शुड नॉट बी पुश्ड अनड्यूली टू परफॉर्म बियॉन्ड हिज और हर थ्रेशोल्ड लिमिट, बीट स्टडी, स्पोर्ट्स और अदर एक्टिविटीज, ठीक है। उसके बाद क्या है, एजुकेशन एंड काउंसलिंग करनी चाहिए। देखो, एजुकेटिंग एंड काउंसलिंग हिम और हर टू फेस प्रॉब्लम एंड स्ट्रेसेस होते हैं एंड टू एक्सेप्ट डिसअपॉइंटमेंट एंड फेलियर एज ए पार्ट ऑफ लाइफ। देखो, कई बार क्या होते हैं कि बच्चे जो होते हैं किसी टेस्ट में मतलब किसी टेस्ट में जो फेल हो गए या किसी एग्जाम में फेल हो जाते हैं, तो जो होते हैं दे आर इजिली प्रोन टू दे मूव टुवर्ड ड्रग एंड एल्कोहल अब्यूज। बट ऑब्वियसली जो होता है मतलब इजिली जो होंगे वो ड्रग और एल्कोहल अब्यूज करना स्टार्ट कर देते हैं। लेकिन उस टाइम पे हमें क्या करना चाहिए, उनकी काउंसलिंग करनी चाहिए, क्योंकि देखो फेलियर इज द पार्ट ऑफ लाइफ, ठीक है। आपको ये समझना चाहिए कि लाइफ में फेलियर इज द पार्ट ऑफ लाइफ, ठीक है। आपको जो मतलब डिसअपॉइंटमेंट जो होती है एक्सेप्ट करनी चाहिए, ठीक है। लेकिन failure as it would be worthwhile to channelize the child energy into healthy pursuit like sports में उसका योगदान दे, म्यूजिक में, रीडिंग में, योगा में और अदर एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज के ऊपर उसका फोकस करवाना चाहिए। उसके बाद सीकिंग हेल्प फ्रॉम पेरेंट्स एंड पीयर, ठीक है। कई बार जो होते हैं हमें पेरेंट्स की भी हेल्प चाहिए, पीयर की भी जो होती हैं उसकी हेल्प मांगी जाती है इमीडिएटली, ताकि जो है वो स्टूडेंट को अच्छी तरह से गाइड कर पाए। मतलब दिस वुड हेल्प यंग टू शेयर देयर फीलिंग ऑफ एंजाइटी एंड गिल्ट। ऑब्वियसली जब तुम्हें प्रॉब्लम है तो आपको अपने पेरेंट्स से, अपने दोस्तों के साथ क्या करनी चाहिए, मतलब अपनी फीलिंग जो है शेयर करनी चाहिए, ठीक है, ताकि जो मतलब आपको ऐसी आदत ना पड़े। लुकिंग फॉर डेंजर साइन, और कई बार क्या होता है जैसे जो है अलर्ट पेरेंट एंड टीचर जो होते हैं वो अपने बच्चों में जो मतलब डेंजर साइन देखने चाहिए। जैसे इवन फ्रेंड्स होते हैं, इफ़ दे आर फाइंड्स, अगर उनके फ्रेंड्स होते हैं, आपको लगता है कि आपके फ्रेंड्स होते हैं मतलब वो ड्रग अब्यूज़ कर रहे हैं, अल्कोहल अब्यूज़ कर रहे हैं, तो हेजिटेट नहीं करना चाहिए कि उसके पेरेंट्स और टीचर को आपको एकदम से बतानी चाहिए चीज़ें, ठीक है। और एप्रोप्रिएट मेजर्स होंगे वो साथ में उठाने चाहिए, ताकि जो मतलब उसकी प्रॉब्लम को जो मतलब हम डायग्नोस करें, और दिस वुड हेल्प इन इनिशिएटिंग प्रॉपर रीमेडियल स्टेप और ट्रीटमेंट, ठीक है। उसके बाद क्या है कि अगर कोई किसी पर्सन को जो मतलब ये प्रॉब्लम हो गई है तो हमें प्रोफेशनल और मेडिकल हेल्प भी लेनी ही चाहिए, ठीक है। तो बहुत सारी हेल्प जो है मतलब अवेलेबल है इन द फॉर्म ऑफ हाईली क्वालिफाइड साइकोलॉजिस्ट बैठे हुए हैं, साइकेट्रिस्ट बैठे हुए हैं, डी एडिक्शन और रिहेबिलिटेशन सेंटर चलाए हुए हैं हमारे में, ताकि जो लोग जो मतलब इस क्वैगमायर ऑफ ड्रग, इस अभिशाप ऑफ ड्रग और अल्कोहल अब्यूज से लोगों को हम जो मतलब बचा सकें, ठीक है। और विद सच हेल्प एंड अफेक्टेड इंडिविजुअल्स होते हैं विद सफिशिएंट एफर्ट एंड विल पावर्स होते हैं। ऑब्वियसली एफर्ट लगाओगे अगर आपकी बॉडी में, अगर आप जो है मतलब इस प्रॉब्लम में फंस गए हैं, तो आप आपकी कुछ नहीं, आपकी जो मतलब एक टाइप की जो एंड्योरेंस पावर होती है, एक टाइप की जो आपकी विल पावर होती है, वो सब चीज़ों को मतलब ये वो पार कर सकती है, सब बुरे टाइम को जो मतलब वो क्या कर सकती है, वो ख़त्म कर सकती है, ठीक है। तो ऑब्वियसली आपके एफर्ट मैटर करते हैं, आपकी विल पावर मैटर करती है इस प्रॉब्लम से गेट रिड करने के लिए, और कंप्लीटली एंड लीड ए परफेक्टली नॉर्मल एंड हेल्दी लाइफ आप क्या कर सकते हो, मतलब आप लीड कर सकते हो। तो हमने क्या पढ़ा, हमने ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज़ के बारे में डिटेल में स्टडी कर लिया है। तो ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज़ में हमने क्या क्या पढ़ा, हमने डिफरेंट डिजीज़ के बारे में पढ़ा, हमने इन्फेक्टियस डिजीज़ के बारे में पढ़ा, हमने नॉन इन्फेक्टियस डिजीज़ के बारे में पढ़ा, जिसमें एड्स और कैंसर के बारे में हमने डिटेल में पढ़ लिया, हमने मलेरिया के बारे में डिटेल में पढ़ लिया, हमने वायरस का डिजीज़, बैक्टीरिया डिजीज़, फंगल डिजीज़, हेलमिंथ डिजीज़ के बारे में डिटेल में स्टडी कर लिया है। और इसी के साथ जो मतलब हमने इम्यून सिस्टम और ड्रग और अल्कोहल अब्यूज़ के बारे में भी इस चैप्टर को हमने कंप्लीट कर लिया, ठीक है। तो दिस इज़ ऑल अबाउट ड्रग एंड अल्कोहल अब्यूज़ एंड what are the prevention and control of drug and alcohol abuse. Okay.